9 मई केसेस में बानी पीटीआई संगीन कानूनी मुश्किलात का शिकार। प्रोसिक्यूशन के पास बानी पीटीआई की इश्तियाल अंगेजी से मुताल्लिक अहकामात के ऑडियो और वीडियो सबूत मौजूद। जमान पार्क में तैयार साजिश के बयानात भी रिकॉर्ड का हिस्सा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हंगामा आराई के वक्त जेर हिरासत होने का बानी पीटीआई की दलील बेवजन करार दे दी। मिशन डी चौक की नाकामी से पीटीआई में जलजला। अली अमीन गंडापुर ने तर्जुमान बुशरा बीबी मिशाल यूसुफजई की सूबाई काबीना से छुट्टी कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बुशरा बीबी को पार्टी क़यादत पर एतमाद नहीं था। बुशरा बीबी को गाड़ी बदलकर डी चौक लाने का कहकर मानसहरा पहुंचा दिया गया। काबीना से फारिग किए जाने से कबल मिशाल यूसुफजई के इल्जामात। बुशरा बीबी की तर्जुमान को सरकारी ओहदे से हटाने से पार्टी में खलफशाह सामने आ गया। कंटेनर से गिरने वाला शख्स सही सलामत नमाज नहीं पढ़ रहा था, टिकटॉक बना रहा था। वफाकी वजीर इत्तलात ने फोर्सेस की जानिब से आतिशी असलहे के इस्तेमाल का इल्जाम यकसर मुस्तरद कर दिया। मुखालफीन पर गजा की फुटेज के जरिए प्रोपेगेंडे का इल्जाम। मुल्क तरक्की करता है तो इंतशारी निकल आते हैं। अता तारड़ ने धरने से पार्टी रहनुमाओं की गैर हाजिरी पर सवाल उठा दिया। पीटीआई के गिर्द हुकूमती शिकंजा तंग। वजीर आजम ने तहरीक इंसाफ को सियासी जमात की बजाय तकरीब कार जत्था करार दे दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का भी पीटीआई को सियासी जमात मानने से इनकार। बलूचिस्तान असम्बली में करारदाद की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली में भी 2 करारदादें पेश। पीपल्स पार्टी ने किसी भी जमात पर पाबंदी की मुखालिफत कर दी। पंजाब असम्बली में पाबंदी की करारदाद की हिमायत न करने का ऐलान। जो लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ पे हालत है, मेरा ख्याल है कि वो इंग्रेडिएंट्स तो मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ना गवर्नर राज ना किसी पॉलिटिकल पार्टी पे बैन की बात। इस्लामाबाद को शरपसंदों से महफूज रखने के लिए रद्दुल फसाद फोर्स कायम करने का फैसला। शरपसंदों की निशानदही के लिए फॉरेंसिक लैब भी कायम की जाएगी। वजीर आजम की जेर सदारत आला सतह इजलास में सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। इजलास में वफाकी वज़रा, वज़ीर आला पंजाब और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। इस्लामाबाद पर धावा बोलने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का हुक्म। 60% इम्कान है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग जाए। बैरिस्टर अकील का दावा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर रूल लगने के कितने फीसद चांसेस नजर आ रहे हैं? मुझे केपीके में गवर्नर रूल लगने के तकरीबन मैं समझता हूं कि 60-65% चांसेस हैं। तुम हमें डरा लोगे कि तुम गवर्नर राज लगा दोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे। लगाओ गवर्नर राज। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं फ्लोर ऑफ द हाउस कि तुम्हारे लगाओ गवर्नर राज। तुम हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चैलेंज। गवर्नर राज से डरने वाले नहीं, अपने हक के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कुर्सी की फिक्र नहीं, खुददारी पर समझौता नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर का केपी असम्बली से खिताब। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गिरफ्तार कारकुनान की मदद के लिए कानूनी टीम तश्कील देने का फैसला। संजानी वाली बिल्कुल इन्होंने प्रपोजल दी थी। जब हमने कहा पहले छोड़ें तो इन्होंने कहा जी संजानी पे कर लें और संजानी पर जो जितने दिन आप 2-3 दिन बैठते हैं उस दौरान में हम खान साहब को रिलीज कर देंगे। इस्तीफे ना मंजूर होंगे और इमरान खान साहब लामहला इनको क्रेडिट देंगे। संगजानी में एहतजाज की सूरत। बानी पीटीआई को रिहा करने की पेशकश की गई। पीटीआई के रहनुमा लतीफ खोसा का दावा, बानी सलमान अकरम राजा या हामिद रजा के इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे। डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं ने एहतजाजी तहरीक मुअत्तल करने की अपील कर दी। शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा और महमूद रशीद की मुश्तरका खत में पार्टी क़यादत को डी चौक वाक़े पर सोग और आलमी सतह पर हक़ाइक़ बयान करने का पैगाम। पाकिस्तान की सियासत को ड्राइंग रूम से निकालकर अवाम में लाने वाली पीपल्स पार्टी 57 बरस की हो गई। भुट्टो शहीद की दूरअंदेश क़यादत ने मुल्क को दस्तूर दिया। नाकाबिले तस्खीर दिफा की बुनियाद रखी। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का यौम तासीस पर पैगाम। जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने का आज़म। बिलावल भुट्टो आज मुल्क भर में कारकुनों से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। मसाइल में घिरी पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को बड़ी लाइफ लाइन मिल गई।
थरपारकर में बाप ने 2 बेटों, बेटी और बीवी को जहर देकर खुदकुशी कर ली। 5 अफराद की लाशें घर के अंदर से मिली। गुर्बत या घरेलू झगड़ा सानहे का सबब बना। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। थरपारकर में रवां साल 135 अफराद खुदकुशियां कर चुके। बुरेवाला के इलाके अजीजाबाद के घर में गैस सिलेंडर के बायस आग लग गई। मां और बाप समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार अफसोस, मुतासरा खानदान की हर मुमकिन इमदाद का हुक्म। कराची में सुपर हाईवे बुराक पंप के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार मियां और खातून को रोंद डाला। लाशें अस्पताल मुंतकिल। डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वज़ीर आला सिंध ने चौलिस्तान कैनाल की तामीर रोकने के लिए विफाक से बाकायदा दरखास्त कर दी। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार के नाम खत में मंसूबे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी इंसदादे दहशतगर्दी मरकज पिब्बी का दौरा। पाक चीन मुश्तरका मशकें वॉरियर 8 का मुशाहिदा। मशक के दायरे-कार और तरीक़ा-ए-कार के बारे में ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की मशक में शरीक दस्तों से भी मुलाकात। शुरका की पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। सख्त इकदाम के बावजूद लाहौरियों की आलूदा हवाओं से जान ना छूट सकी। दुनिया का दूसरा और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आलूदा तरीन शहर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 258 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में स्मोक से सांस की बीमारियों में तशवीशनाक हद तक इजाफा। हर 10 में से 7 अफराद खांसी, नज़ला और सांस की बीमारियों का शिकार। आलूदगी के खिलाफ जंग में डॉन की मुहिम के शराकतदार आलमी इदारे इप्सोस ने नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। कराची पुलिस के कई अफसरान मुजरिमों के सरपरस्त, भत्ता और गुटखा माफिया से गठजोड़ करने वाले 5 सब इंस्पेक्टर्स, 4 इंस्पेक्टर्स और 7 सिपाहियों की निशानदेही। कई बरतरफ, कई को फाइनल शोकॉज नोटिस जारी। लाहौर में ट्रैफिक अफसरान ने बरवक्त कार्रवाई करके जलती कार से शहरी को बाहिफाजत निकाल लिया। शॉर्ट सर्किट की वजह से चलती गाड़ी में आग लग गई थी। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा, फैसला ना हो सका। दुबई में पहले दिन सिर्फ 15 मिनट में मुलतवी होने वाला आईसीसी का इजलास आज फिर होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे के मुल्कों में ना खेलने के हाइब्रिड मॉडल की पेशकश। पीसीबी ने साफ इनकार कर दिया। भारतीय बोर्ड के ओछे हथकंडे, साथ ना देने वाले मुल्कों के खिलाड़ियों को आईपीएल से आउट करने की धमकियां। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाक भारत क्रिकेट तनाजा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए दर्द सर बन गया। आईसीसी ने दोनों बोर्ड्स को मामला हल करने के लिए 2 रोज का वक्त दे दिया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और श्रीलंका समेत दीगर बोर्ड्स के हुकाम ने मुफाहमत की कोशिशें तेज कर दी। पाकिस्तान का किसी भी नाइंसाफी पर खेलों की आलमी अदालत से रुजू करने पर गौर। इजरायली फौज की सफाकियत ने गजा में मजीद 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मुंतखब अमरीकी सदर कैदियों का तबादला और फौरी जंग बंदी चाहते हैं। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने इसराइल सऊदिया ताल्लुकात में बेहतरी के लिए फलस्तीन में अमन को नागुज़ीर करार दे दिया। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। लंदन में मुजाहिरीन का बरतानवी हुकूमत से इसराइल को असलहे की फराहमी फौरी रोकने का मुतालबा। कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। पेरिस में भी फलस्तीन के हक में रैली। फिनलैंड में भी तुलबा इसराइली मसनूआत के बायकॉट पर उतर आए। शाम के शुमाली मशरकी इलाकों में बागियों का बड़ा हमला, दर्जनों अफराद हलाक। हलब में मुतादिद गांव और कस्बों पर कंट्रोल की खबरें। अस्करियत पसंदों ने एयरपोर्ट और ईरानी कौंसिल खाने पर भी कब्जा कर लिया। ईरान ने कार्रवाइयों के पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ करार दे दिया। रूस का बागियों से मुकाबला के लिए मजीद फौजी इमदाद का ऐलान। चीन और मेक्सिको पर टैक्स लगने के मुतवक्के ऐलान पर अमेरिका में महंगाई के तूफान का खदशा। ब्लैक फ्राइडे पर अमेरिका के शॉपिंग मॉल्स में खरीदारों का सैलाब उमड़ आया। पेशावर में विंटेज कारों का मेला, चमचमाती फरारी, रोल्स रॉयस और मर्सिडीज बेंज में शायकीन की दिलचस्पी, शुरा का रिवायती रक्स।